तो राधे राधे बच्चों। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जो आईआईटी में आए हुए सवाल थे 2023 में। मैंने दिखाया था 20-22 सवाल में से लगभग 17-18 सवाल जो थे वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के ऊपर थे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और उसके हाइब्रिडाइजेशन, उसके ज्योमेट्री या लोन पेयर से रिलेटेड सवाल थे। ठीक है ना। वो मैंने आपको पहले जो 2 लेक्चर लिए थे उसके बारे में जो कंसेप्ट बताया था, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमने डिस्कस किए इससे पहले वाले लेक्चर में। अब देखो, जब मैं पेपर डिस्कस कर रहा था तब भी मैंने कहा था कि कुछ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड सवाल थे, ठीक है ना, किसी भी साल का पेपर देख लेना, किसी न किसी दिन के या किसी न किसी शिफ्ट में एक दो सवाल एच बॉन्डिंग से जरूर मिलेगा। अभी आपका लक है कि किसी के पेपर में आ रहा है एच बॉन्डिंग का सवाल और किसी के पेपर में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से हमने देखा कि एमओटी से रिलेटेड भी बहुत कम सवाल थे। और अभी जो इनऑर्गेनिक के जो दूसरे चैप्टर के जो सवाल होंगे वो भी यहाँ बॉन्डिंग से रिलेटेड है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि वो भी बॉन्डिंग से ही सॉल्व होंगे। उसके लिए हमें अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखो, अभी हम शुरू कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास में एच एफ मॉलिक्यूल है। एच एफ जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड रहता है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ठीक है ना। अब देखो कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें क्या है कि ये एच एफ, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव और इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, ये भी एक पॉइंट चार्ज हो गया, भले ही इन पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज नहीं है, उससे कम है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, पार्शियल कह रहे हैं। क्योंकि पार्शियल जो 1 यूनिट चार्ज होता है, जैसे मैंने डायपोल मोमेंट में बताया था, वो कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है ना। और जो पार्शियल चार्ज है वो ईएसयू में रहता है, इन द रेंज ऑफ 10⁻10, ठीक है ना, माइनस सॉरी 10⁻⁻10 कूलम की रेंज में रहता है, ईएसयू की रेंज में रहता है, सॉरी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देख लें कि ये पॉजिटिव पोल हो गया और ये नेगेटिव पोल, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं एच बॉन्ड, ठीक है ना, जिसको हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को आप ऑलवेज देखना कि हम 3 डॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, जैसे मान लो कि मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, सपोज वी आर हैविंग दिस वाटर मॉलिक्यूल, कि ये हमारे पास में है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इसका, और ये हाइड्रोजन, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक पॉजिटिव पोल हो गया और एक नेगेटिव पोल, दोनों के बीच में जो रहेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिंपली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसको भी हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे कि दिस इज 3 डॉट, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में। तो देखो, जो एटम्स है बेसिकली जिनके बीच में एच बॉन्ड बन रहा है वो कितने रहेंगे, ये और ये 3 एटम हो गए। तो तीनों एटम एक ही प्लेन में लाई करेंगे, वो तीनों एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, डेफिनेशन अगर की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, अ फोर्स ऑफ an electrostatic force of attraction between more electronegative atom and hydrogen
हाइड्रोजन एटम कैरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एच बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैं इसको लिख देता हूँ डेफिनेशन को, क्या, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between a more electronegative atom, more electronegative atom, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं के साथ है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा रहता है, तो चार्ज डेंसिटी वहां पर क्या रहती है, कम रहती है। नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या रहती है, कम रहती है, इसलिए क्लोरीन को कंसीडर नहीं करते हैं। अब देखो, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अ हाइड्रोजन एटम, एंड अ हाइड्रोजन एटम carrying a partial पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एच बॉन्ड, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन भी किससे अटैच रहेगा यहाँ पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इन्हीं एटम से किसी के साथ ये अटैच रहेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के एक एटम पर नेगेटिव चार्ज है, चाहे वो नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, किसी से अटैच है, जैसे OH माइनस आयन हो गया, और दूसरे मॉलिक्यूल के पास में क्या है, H पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पर भी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, उसको भी हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक आयनिक बॉन्ड की तरह से ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कोवेलेंट बॉन्ड से भी बहुत कम रहती है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा रहता है किससे, जो वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वांडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो वीक फोर्सेस होते हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ उनसे ज्यादा रहती है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड से कैसी रहेगी, कम रहेगी। आई थिंक दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, सबको क्लियर हो गया होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड की ये डेफिनेशन हो गई। अब अगली बात करते हैं कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली, तो देख लो, ये मैंने, नेचर है इसका, ये पहले से लिख लिया है कि इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मैंने अभी बताया ही पूरा सबको, ठीक है ना। और देखो अगला पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स ओनली टू एटम, दो एटम्स के बीच में ये बॉन्ड रहेगा, तीन एटम के बीच में बॉन्ड कभी भी बनेगा नहीं। जैसे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर ऑपरेट हो, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ऑलवेज क्या रहेगा कि एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला एटम और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला एटम, ठीक है ना। तो ये इसका नेचर हुआ। बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एटम वेरीज 12 किलो जूल टू 45 किलो जूल, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है बॉन्ड एनर्जी की, वो ऑलवेज क्या रहेगी, वेरी करेगी 12 किलो जूल से, 12 किलो जूल से लेकर के 45 किलो जूल के बीच में। अगर बॉन्ड एनर्जी 45 किलो से ज्यादा है तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, फिर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है ना। और 12 जूल से कम है तब वो क्या हो जाएगा, सिंपली वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या, देखो, विद इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड इंक्रीजेस, एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर एटम का साइज
कौन से वाले एटम का? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज डिक्रीज कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। तो ये हमने कंपैरिजन देख लिया यहाँ पर। ये क्या है? फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। इस पर देख लेंगे, इस पर क्या है? ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी है वो 10 के कैलोरी पर मोल, यहाँ पर 7 के कैलोरी पर मोल, और यहाँ पर 2 के कैलोरी पर मोल। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है पीरियोडिक टेबल में, 4, ठीक है ना, फॉलोइंग स्केल पर। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 4 है, इसकी 3.5 और इसकी 3.0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। आगे देखें, इट इज स्ट्रॉन्गर देन वान डेर वाल्स फोर्सेस बट वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाली बात मैंने पहले ही बता दी, ठीक है ना। ऑल द 3 एटम्स लाई इन सेम प्लेन। 3 एटम का मतलब कि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो दूसरा एटम इससे अटैच होगा, तो तीनों का जो प्लेन रहेगा वो एक ही प्लेन में ये तीनों एटम लाई करेंगे। जैसे ये वाले तीनों एटम एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। बॉन्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली वो क्या रहेगा? हम 3 डॉटेड लाइन से, जैसे यहाँ पर ये 3 डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये 3 डॉटेड लाइन, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है? ये 3 डॉटेड लाइन, ये भी क्या है? 3 डॉटेड लाइन, ठीक है ना। यहाँ पर भी देख लें, दिस इज ऑल्सो 3 डॉटेड लाइन, ठीक है ना। इट अकर्स ओनली विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे कौन कौन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो ये इसका नेचर हो गया। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ एच बॉन्ड की। टाइप ऑफ एच बॉन्ड यानी हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो दो तरह का रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज। तो दो तरह का मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। तो पहले बात करते हैं हम किसकी? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड की। इट ऑलवेज फॉर्म्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये हमेशा बनता है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे जो HF का जो मॉलिक्यूल है, मान लो ये H और ये फ्लोरीन, ठीक है। ये फ्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये फ्लोरीन हुआ, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरह से बनेगा? ये देख लो कि यहाँ पर इस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? जिगजैग स्ट्रक्चर। 3 डॉट यहाँ हो गई, 3 डॉट ये हो गई, ठीक है ना। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोल रहे हैं हम क्या? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। अब सेकंड वाला देख लेते हैं एग्जांपल। कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो कि ये हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। ये N डबल बॉन्ड, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहाँ पर हम क्या शो कर सकते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव से। इस पर देखो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अब देखो कि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ये जो बॉन्ड होगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब कि सेम एटम के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, ठीक है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर होता है एक एटम के अंदर ही नेगेटिव पोल भी है, नेगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव कैरिंग पोल, और उसी के अंदर एक पार्शियल पॉजिटिव कैरिंग पोल भी है, ठीक है ना।
तो दोनों पोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। ठीक है। अब देखो इसके जो एप्लीकेशन है या इफेक्ट ऑफ एच बॉन्ड की बात करें हम, इफेक्ट्स ऑफ एच बॉन्ड, ठीक है, तो ये देख लो, इफेक्ट्स इफेक्ट्स ऑफ एच बॉन्ड। ठीक है, तो पहले वाला एग्जांपल मैं लेता हूं कि यहां पर देख लें, इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, ये जो इंपॉर्टेंट वाले एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, ऑफ एसिड्स। वैसे तो क्या है कि जैसे इस वाटर, लिक्विड वाटर, रूम टेम्परेचर पर वाटर क्या रहता है, लिक्विड रहता है, जबकि उससे ज्यादा हैवी वाला हाइड्रोजन सल्फाइड वो गैस रहता है, H2S गैस रहती है। तो वो क्या है, ड्यू टू द एच बॉन्डिंग, वाटर में एच बॉन्डिंग रहता है और H2S में नहीं रहता। तो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट देख लो तुम, ये स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर ऑलवेज इंक्रीजेस if a conjugate base, if a conjugate base of an acid, of an acid is stabilized, stabilized through intramolecular, intramolecular H bond, H bonding, ठीक है ना, बात एक ही है, H bonding लिख लो। अब देखो अगर किसी भी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो अगर स्टेबलाइज हो रहा है एच बॉन्डिंग के थ्रू, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के थ्रू, तो ऑलवेज क्या होगा कि उसकी एसिडिक नेचर ट्रिमेंडसली इंक्रीज करेगी, इट विल इंक्रीज ट्रिमेंडसली। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मेरे पास है, मान लो ये कि एक बेंजोइक एसिड हो गया, दिस इज COOH, ये बेंजोइक एसिड, इसको अगर वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा यहाँ पर, क्या, COO माइनस प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, ये हुआ मान लो फर्स्ट, और सेकंड ले लिया हमने सैलिसाइलिक एसिड, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसने H पॉजिटिव दिया और ये वाला एनायन बना COO माइनस एंड OH। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखो कि ये H बॉन्डिंग हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, C डबल बॉन्ड O माइनस, और इधर क्या है, ये OH, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो जब ये H बॉन्ड बनेगा यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा H अमाउंट ऑफ हीट विल लिबरेट, कितना लिबरेट होगा, उसी रेंज में कह सकते हैं हम, क्या, नियरली 20 या 30, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, 20-30 की रेंज में, किलो जूल पर मोल की रेंज में ये हीट लिबरेट होगी यहाँ से। ठीक है ना, तो देखो इसके लिए के वैल्यू, इसके लिए के वैल्यू अगर मेरे पास, मान लो इसके लिए के वैल्यू क्या है, K1, ठीक है ना, या K1 B, KB मान लेता हूँ इसको, और ये सैलिसाइलिक एसिड है, इसके लिए KS मान ले, तो क्या है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ KAS, ठीक है ना, ये बेंजोइक एसिड, ये लिख लो आप, बेंजोइक एसिड
और ये सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है ना। तो के एस इज फार फार ग्रेटर देन के ए बी। इनफैक्ट इनका जो रेशियो रहता है के ए ऑफ सैलिसाइलिक एसिड एंड के ऑफ बेंजोइक एसिड का जो रेशियो है वो नियरली 100 है, ठीक है। तो देख लिया ना कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग जहां भी रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, ऑलवेज एसिडिक नेचर ट्रिमेंडसली इंक्रीजेस, इट विल इंक्रीज ट्रिमेंडसली। दूसरा एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है। अब देखो कि हमने यहां पर लिया, सॉरी पेज ऐड करता हूं। अब हम यहां पर ले लें कि फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ले लिया कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ K1 of मैलिक एसिड, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। अब देखो ये दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो ये देख लो कि दोनों के लिए ले लेते हैं हम यहाँ पर वैल्यू, कि मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, एच सी डबल बॉन्ड, ये सिस आइसोमर होता है मैलिक एसिड, सी ओ एच एंड सी ओ एच। इसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश हो रहा है। तब ये H पॉजिटिव दिया इसने, प्लस यहाँ पर C, ये H, दिस इज H, ये क्या है C डबल बॉन्ड और इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक का डिसोसिएशन हो गया एक COH ग्रुप का, और दूसरा COH क्या है ये OH, इस पर क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा कि यहाँ पर H बॉन्डिंग हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर, ये नेगेटिव चार्ज इंट्रामोलिकुलर, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट विल लिबरेट हियर, ठीक है। वही दूसरा ले लेते हैं कि ये हमारे पास COOH, ये फ्यूमेरिक एसिड, ये H और ये सॉरी ये वाला क्या है, ठीक है ना। तो ये देख लो कि ये COH, इसको वाटर में डिजोल्व किया तो ये H पॉजिटिव प्लस C डबल बॉन्ड, COH H एंड दिस इज H, दिस इज CO माइनस, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर है, जस्ट अपोजिट है, तो इसमें कोई भी स्कोप नहीं है H बॉन्डिंग का, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी स्कोप H बॉन्डिंग का नहीं है। तो के ऑफ दिस इज मैलिक एसिड, ये क्या है हमारे पास मैलिक एसिड, ये है मैलिक एसिड। तो K1 मान लेते हैं, इसके लिए क्या है K1M, और इसके लिए क्या हो जाएगी K1F, क्योंकि ये क्या है फ्यूमेरिक एसिड, ट्रांस आइसोमर इज फ्यूमेरिक एसिड। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं Ka1 ऑफ M इज फार फार ग्रेटर देन K1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया होगा सबको। आगे देखते हैं हम, एक सेकेंड। तो देखो आगे, ये हमने एक इसका इफेक्ट देखा किस पर, एसिडिक नेचर पर। एक और एग्जांपल डिस्कस कर देता हूं मैं इसी के इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल देख लो, ये हो गया कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर्स। अगर कन्फॉर्मर्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो देखो
क्या है अपने पास कि जनरली फॉर एन ब्यूटेन, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फॉर्मर्स, क्या ऑर्डर रहता है इसमें कि स्टैगर्ड या एंटी स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गाउच फॉर्म, गाउच फॉर्म which is more stable than half eclipsed and which is more stable than fully eclipsed form. अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इथाइलिन ग्लाइकॉल की, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, इथाइलिन ग्लाइकॉल की, इन इथाइलिन ग्लाइकॉल में क्या होगा कि गाउच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड फॉर्म, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। तो देख लें कि यहाँ पर जो ये वाला स्टैगर्ड फॉर्म हुआ इसका, ये स्टैगर्ड, ये एच, ये एच, ये एच, ठीक है ना, और वही जो गाउच फॉर्म होगा इसका वो क्या हो जाएगा, तो ये देख लो, दिस इज द गाउच फॉर्म, ये ओ एच, यहाँ पर ओ एच, इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, एच बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड। तो ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग क्या हुआ कि इसका, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या हुआ कि इसका जो गाउच फॉर्म है दैट इज मोर स्टेबल, दिस इज गाउच फॉर्म या कन्फॉर्मर एंड दिस वन इज स्टैगर्ड फॉर्म। तो स्टैगर्ड में एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना, इसके अंदर एच बॉन्डिंग पॉसिबल है नहीं, और यहाँ पर एच इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, दिस इज इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है, तो जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी स्टैगर्ड फॉर्म से ज्यादा है। वहीं अगर नॉर्मल केस की बात करें तो नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टैगर्ड फॉर्म की, गाउच फॉर्म से, क्योंकि वहां पर एच बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास वहां पर है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये मैंने दो इफेक्ट इसके डिस्कस किए जहां से सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली, ठीक है ना, और बाकी के जो इसके इफेक्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलो अभी वाइंड अप करता हूँ क्लास को, ओके, बाय बाय टू एवरीबॉडी।